नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला के महत्वपूर्ण टॉपिक चित्रकला के 6 अंगों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, चित्रकला के 6 अंग को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण विषय बिंदु पर ध्यान दे देते हैं। आप सभी को पता होगा कि कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, ठीक। और इन 64 कलाओं का जो परिचय कराया है वात्स्यायन मुनि ने अपने कामसूत्र के आधार पर कराया है। तो कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट कि कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है और 64 कलाओं की जो नामावलियां हैं उनमें चौथा नंबर चित्रकला का आता है, ठीक। अगर हम कहें पहला नंबर किसका आता है तो पहला नंबर संगीत का आता है, दूसरा नंबर वादन का आता है, तीसरा नंबर नृत्य का आता है और चौथा नंबर चित्रकला का आता है। तो इसी तरह से 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। वात्स्यायन मुनि ने अपने कामसूत्र के आधार पर 64 कलाओं का वर्णन किया है। उन 64 कलाओं में अगर देखें तो चित्रकला के जो 6 अंग हैं उस 6 अंग को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, यही आपके 6 अंगों के विषय में एक श्लोक दिया गया है। तो उस श्लोक को जानने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के विषय में जान लेते हैं। तो चित्रकला के जो 6 अंग हैं तो यहाँ पर देखिए वर्णित किया गया है कि जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम जो थे उनकी सभा में एक विद्वान थे, उनका नाम था पंडित यशोधर। तो पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका लिखी है। किस नाम से? जयमंगला नाम से, ठीक। और इस कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए पंडित यशोधर ने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्या है हमें जानने के लिए जो एग्जाम में आ सकता है, तो एग्जाम में जो आ सकता है तो पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की, ठीक। कामसूत्र का जो प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए पंडित यशोधर ने आलेख या चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, ठीक। तो 6 अंग बताने के साथ साथ ये तो 11वीं शताब्दी पंडित यशोधर की बात हो गई। अगर हम आधुनिक काल में देखें तो अवेंद्रनाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी ध्यान दिया है, ठीक। उन्होंने अपने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के योजना अंतर्गत षष्टांग, ठीक, नामक एक पुस्तक का प्रकाशन 1921 में कराया और इस पुस्तक में उन्होंने कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं के चौथे स्थान पर जो आलेखम चित्रकला है उसके संदर्भ में पंडित यशोधर की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला का श्लोक प्रस्तुत किया है। तो श्लोक देख लेते हैं जयमंगला का। तो वो श्लोक है रूप भेद प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सदृशता वर्णिका भंग इति षष्टांगम। यही हमारे 6 अंग हैं, ठीक। चलिए इन 6 अंग के विषय में हम पढ़ते हैं कि जो इनका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आता है रूप भेद। रूप भेद का अर्थ होता है दृष्टि का ज्ञान, ठीक, दृष्टियों का ज्ञान। तो जैसे अगर हम कहें कि अजंता में माता पुत्र वाला चित्र है, पद्म बोधिसत्व का जो चित्र है उसमें रूप भेद का सार्थक उदाहरण दिखाई देता है, ठीक। इसी प्रकार से राजस्थानी चित्रों में जो कृष्ण लीला विषयक जो चित्र हैं, दरबारों में जो चित्र बनाए गए हैं, साभी बनाए गए हैं, वो क्या है, वो दृष्टियों के ज्ञान को दर्शाते हैं, वही रूप भेद कहलाता है। प्रमाण की बात अगर करें तो प्रमाण जो होता है ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, अर्थात ठीक अनुपात, नाप, बनावट ये सब प्रमाण के अंतर्गत रखा जाता है। अगर चित्रकारों के अनुसार अगर देखें तो चित्रकार जो हैं प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन करते हैं, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 प्रकार के रूपों का चित्रकारों ने वर्णन किया प्रमाण के आधार पर। जैसे पहला जो है प्रमाण मतलब होता है नाप तौल की बात हो रही है। तो पहला जो मानव जो है 10 ताल में है, ठीक, और भयानक 12 ताल में, राक्षस 16 ताल में, कुमार 8 ताल में और बाल 5 ताल में, ये प्रमाण के आधार पर वर्णन किया गया है। तीसरा जो है भाव। भाव क्या होता है? आकृतियों में दर्शक जो होता है वो
देखने के बाद चित्रकार की भावना को समझ जाए कि चित्रकार बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। तो भाव का मतलब होता है आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना जो दिखाई दे वही भाव होता है। इसके बाद चौथा जो अंग है लावण्य योजना, कलात्मक तथा सौंदर्य का जो समावेश किया जाता है वही लावण्य योजना कहलाती है। सदृशता, सदृशता मतलब होता है कि देखे हुए रूपों की समान आकृति प्रस्तुत कर देना ही सदृशता कहलाती है। और बहुत बड़े कला के विद्वान रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी इसके विषय में लिखा है कि किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना सदृशता उत्पन्न करना माना जाता है। छठवां अंग क्या होता है? वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का अर्थ होता है रंगों तथा तूलिकाओं के प्रयोग में कलात्मकता ले आना, वर्णिका भंग कहलाता है। ठीक, वर्णिका भंग रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता ले आना वर्णिका भंग कहलाता है। ठीक, अगर देखें तो नाना वर्ण की जो सम्मिलित भंगिमा होती है उसी को वर्णिका भंग कहते हैं। ठीक, किसी स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए, कैसा संयोजन करना चाहिए, ये सब वर्णिका भंग में सीखा जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर चित्रकला के 6 अंगों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बस आपसे एक ही अनुरोध है, अगले वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जरूर आएंगे और आपका सहयोग का आकांक्षी हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।